हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 32 जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट आपका साइंस है। डेट है 10 फरवरी 2020। आप अपना नेम और अपनी क्लास टीचर का नेम लिख लेंगे। आज हम हमारा वही चैप्टर रिप्रोडक्शन इन एनिमल पढ़ेंगे और मेटामॉर्फोसिस के बारे में पढ़ते हैं। वो क्या होता है? टुडे वी विल लर्न अबाउट मेटामॉर्फोसिस। अब मेटामॉर्फोसिस क्या है, कहाँ पे यूज़ होता है, ये सब आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे। वी ऑल नो दैट एनिमल्स सच एज ह्यूमंस, लायन, कैट, डॉग ऑल प्रोड्यूस यंग दैट रिसेंबल देयर पेरेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। अब हमें पता है कि जो एनिमल्स होते हैं, जैसे लाइक ह्यूमन होता है, लायन होते हैं, कैट होते हैं, वो अपने जो जब बर्थ का टाइम होता है तो वो एकदम सेम दिखता है। अब ह्यूमन का बेबी है तो वो ह्यूमन की तरह ही दिखेगा, एकदम उसकी तरह रिसेंबल होता है। बट डिड यू नो दैट देयर आर फ्यू ऑर्गेनिजम्स दैट प्रोड्यूस यंग वंस दैट डू नॉट रिसेंबल विद देयर पेरेंट? कैन यू नेम दैम? अब आपको पता है कि कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने पेरेंट की तरह मतलब जब जैसी बर्थ होता है उनका अपने पेरेंट की तरह रिसेंबल नहीं होते, वो बाद में होते हैं वैसे। तो वो आपको पता है, वो सिल्क वॉर्म आपने लास्ट ईयर पढ़ा था सिल्क वॉर्म के बारे में। तो सिल्क वॉर्म पहले कुकून होता है और उसके बाद आपने सिल्क वॉर्म के बाद लाइफ साइकिल पढ़ी थी। तो आपको ये क्लास 7 में पढ़ा था आपने और आपको पता होगा। आज हम लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग के बारे में पढ़ेंगे। आप लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग क्या होता है, इसमें आपको सिल्क वॉर्म की दे रखी है। पहले एग होता है या लार्वा होता है या कैटरपिलर होता है, फिर प्यूपा होता है, फिर एडल्ट होता है, या फिर मॉथ होता है, एडल्ट मॉथ। तो ये 4 स्टेजेज होती है, पर बर्थ तो उसका एग से ही होता है। तो वो अपने जो पेरेंट होता है उसकी तरह तो नहीं दिखता, अब एकदम सिल्क वॉर्म की तरह तो नहीं दिखता। जब ये सारी स्टेजेस वो पहुंच जाता है तब वो दिखता है एडल्ट की तरह। तो ये बताया गया आपको, और इसी प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। वी सी दैट कैटरपिलर, प्यूपा, सिल्कवॉर्म लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ब्यूटीफुल एडल्ट मॉथ। अब आपको पता है कैटरपिलर, प्यूपा जो सिल्कवॉर्म से बिल्कुल डिफरेंट दिखते हैं, वो एडल्ट से बिल्कुल डिफरेंट दिखते हैं। द फीचर्स दैट आर प्रेजेंट इन एडल्ट आर नॉट फाउंड इन दीज यंग वंस। और जो फीचर्स एडल्ट में फाउंड होते हैं वो इनमें नहीं होते हैं। फ्रॉग इज अनदर सच एग्जाम्पल। अब आपने सिल्कवॉर्म का एक एग्जाम्पल दे दिया, अब ये फ्रॉग भी जो है वो भी एक इसका ही एग्जाम्पल है। आज हम लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग के बारे में पढ़ेंगे। लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग कंसिस्ट 3 डिफरेंट स्टेजेस। 3 डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, एग फर्स्ट, फिर टैडपोल, फिर एडल्ट। तो यहाँ पे भी आपको दे रखा है, फर्स्ट एग होता है, फिर अर्ली टैडपोल, जैसे टैडपोल होता है अर्ली टैडपोल उसे कहते हैं, फिर लेट टैडपोल होता है, और फिर एडल्ट फ्रॉग हो जाता है। तो ये उसकी लाइफ साइकिल है फ्रॉग की। तो ये आपके बुक में भी डायग्राम दे रखा होगा। अब ये कैसे होती है ये सब आपको बता रखा है। द एग फैचेस टू प्रोड्यूस द लार्वा स्टेजेस ऑफ फ्रॉग इन विच इट इज़ नोन एज टैडपोल। और जो एग होता है वो प्रोड्यूस होता है लार्वा स्टेज के लिए, और वो जो फ्रॉग होता है वो टैडपोल में बन जाता है। द टैडपोल हैव टेल एंड फिन्स जस्ट लाइक द फिशेस हैव। जो टैडपोल होता है उसमें टेल होती है, फिन्स होते हैं, जैसी फिशेस में होती है वैसी। दे आर एबल टू स्विम इन वाटर लाइक फिशेस। और वो वाटर में स्विम भी कर सकते हैं जैसे फिश करती है। नाउ द टैडपोल ग्रो इनटू एन एडल्ट फ्रॉग। और जो टैडपोल होता है फिर एक एडल्ट फ्रॉग में डेवलप्ड हो जाता है, और दैट लॉसेस टेल एंड फिन्स एंड कैपेबल ऑफ जंपिंग एंड स्विमिंग। पर जब वो एडल्ट में बदलता है तो उसकी जो टेल होती है, वो फिन्स होते हैं, जो पंख होते हैं, वो सब गायब हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं, और उसे जंपिंग और स्विमिंग की कैपेबिलिटी मिलती है। और दस वी कैन से, तो हम कह सकते हैं कि द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। जो लार्वा से चेंजेस होती है एक एडल्ट में, एक लार्वा से चेंजेस होती है एडल्ट में, इसे हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। क्योंकि उसमें ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं, क्योंकि वो उससे पहले फिन्स मिलते हैं और टेल मिलती है, पर जब वो ड्रास्टिक चेंजेस से वो सब गायब हो जाती है और जंपिंग और स्विमिंग की कैपेबिलिटी मिलती है। इसी प्रोसेस को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। अब यहाँ पे आपको दे रखा है, व्हाट अबाउट द चेंजेस दैट वी ऑब्जर्व इन आवर बॉडी एज वी ग्रो। अब कौन कौन से चेंजेस हैं जो हम अपनी बॉडी में ऑब्जर्व करते हैं जब हम बड़े होते हैं? डू यू थिंक वी टू अंडरगो मेटामॉर्फोसिस? सर्टेनली नॉट। क्या आपको भी लगता है कि हम भी मेटामॉर्फोसिस करते हैं? तो नहीं, हम बिल्कुल नहीं करते। तो सर्टेनली नॉट यानी बिल्कुल नहीं। इन ह्यूमन बींग बॉडी पार्ट सिमिलर टू दूज पेरेंट इन द एडल्ट आर प्रेजेंट फ्रॉम इन द टाइम ऑफ बर्थ।
जो भी ह्यूमन बीइंग में पार्ट्स होते हैं वो सारे सिमिलर होते हैं। जैसे जो एडल्ट होता है, जो पेरेंट होते हैं, उसके जैसे ही बर्थ होता है सेम ही होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो मेटामॉर्फोसिस है वो ह्यूमन बीइंग में नहीं सीन होती है। तो ये आपकी आज की वर्कशीट थी। अब आपकी आज की वर्कशीट में आते हैं छोटे से 4 क्वेश्चन। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन मेटामॉर्फोसिस, गिव 2 एग्जाम्पल। मेटामॉर्फोसिस क्या है और इसके एग्जाम्पल बताइए। तो आपको एग्जाम्पल पता है फ्रॉग, सिल्कवॉर्म और मेटामॉर्फोसिस यहाँ पे भी आपको दे रखा है और आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। एग्जाम्पल फ्रॉग एंड सिल्कवॉर्म। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेकेंड है एक्सप्लेन इन शॉर्ट द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवॉर्म। सिल्कवॉर्म की लाइफ साइकिल बताइए शॉर्ट में एकदम। तो आप लिख सकते हैं एग, लार्वा और कैटरपिलर, प्यूपा और एडल्ट और मॉथ। तो आप यहाँ पे ऐसे एरो करके भी लिख सकते हैं और जैसे मैंने लिखा है आप वैसे भी लिख सकते हैं, या आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे भी आपको दे रखा है पूरा एग से लेके मौत तक ही। तो आप ये कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर में। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक्सप्लेन ब्रीफली द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग की लाइफ साइकिल बताइए ब्रीफली। तो सबसे पहले आप फ्रॉग की जब भी लाइफ साइकिल बनाए तो ये डायग्राम और ये डायग्राम ज़रूर बनाएं। एक ये डायग्राम और एक ये डायग्राम ज़रूर बनाएं और आप यहाँ से यहाँ तक लिख लें। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। तो डायग्राम बना लें और यहाँ से भी आप लिख सकते हैं लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग कंसिस्ट 3 डिफरेंट स्टेजेस, एडल्ट, टैडपोल और एग। और ये पे आप यहाँ से आप पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो यहाँ से पॉइंट्स लिख सकते हैं। द एग फैचेस टू प्रोड्यूस द लार्वल stages of frog. It is known as tadpole. The tadpole have tail, fins just like fishes have. They are able to swim in water like fishes. Now the tadpole grow into adult frog that loses tails, fins and capable of jumping in wind. तो यहाँ पे आपको मैंने लिख दिया और यहाँ पे आप डायग्राम बना सकते हैं लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग का, कि आपकी ये ऊपर आपको दे रखी है, यहाँ पे दे रखी है जैसे मैंने आपको ये बताया। आप ये बना सकते हैं पूरे डायग्राम में। फिर है डज मेटामॉर्फोसिस ऑक्यूर इन ह्यूमन बीइंग। अब जो मेटामॉर्फोसिस है वो ह्यूमन बीइंग में भी होती है। एक्सप्लेन करना है आपको ब्रीफली। तो आप लिख सकते हैं तो इन ह्यूमन बीइंग बॉडी पार्ट्स सिमिलर होते हैं जब पेरेंट्स एडल्ट होते हैं और जो टाइम ऑफ बर्थ, जो बच्चे का बर्थ का टाइम होता है तभी सेम होते हैं। तो हम कह सकते हैं जो मेटामॉर्फोसिस है वो ह्यूमन बीइंग में नहीं होती है। तो वी कैन सी दैट मेटामॉर्फोसिस इज़ नॉट सीन अमॉन्ग ह्यूमन बीइंग। तो आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और सभी दोस्तों शेयर ज़रूर करिएगा। और आपका आज का एक छोटा सा क्वेश्चन है, आपको मेटामॉर्फोसिस का एक एग्जाम्पल बताना है। ओनली 1 एग्जाम्पल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। Thanks for watching video. Bye bye guys.